सबको विदित है, दिनांक 7/5/2020 को झुंझुनू में एक बहुत बड़ी गैंग ने 3 जगह फायरिंग कर दहशत फैलाई। उसके बाद एडिशनल एसपी झुंझुनू के नेतृत्व में हमने अलग अलग टीमें बना करके उनकी सुराग रसी और पता रसी की और उनमें से 16 मेन मुलजिम और 2 नाबालिग बाल अपचारी जो उनके साथ थे उनको निरुद्ध किया और बाकी को गिरफ्तार करके पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबको बताया था 10 हथियार, घातक हथियार हमने बरामद किए, जिसमें 9 पिस्टल और 1 रिवॉल्वर थी, 20 कारतूस भी बरामद किए, 4 मैगजीन भी बरामद की। उसके बाद इस गैंग का जो मुख्य सरगना है, जो इस समय जेसी में चल रहा है, मदिया उर्फ मंदी, जिसके इशारे पे इन्होंने वारदात की और जो हथियार तस्करी में भी लिप्त है, और इन्हीं लोगों के मार्फत जो इस जिले में अन्य प्रांतों में हथियार तस्करी का काम कर रहा था, तो जो उसका मुख्य सहायक था महिपाल पुत्र लक्ष्मण राम जाति मेघवा निवासी दीपलवास थाना सदर के अंतर्गत, जिसकी सूचना पर तस्करी से मंगाए गए हथियार बरामद किए गए थे, उसे लगातार पूछताछ जारी थी। हमारे एडिशनल एसपी के नेतृत्व में सीओ सिटी, सीओ रूरल, एसएचओ कोतवाली, एसएचओ सदर, एसएचओ बगड़, एसएचओ चिड़ावा, एसएचओ सूरजगढ़, एसएचओ बिसाऊ और सब इंस्पेक्टर विमला बुढ़ानिया और हमारे पुलिस लाइन के आरआई, इन सबके नेतृत्व में विभिन्न टीमों द्वारा इससे पूछताछ के आधार पर, महिपाल से पूछताछ के आधार पर शेष रहे हथियारों की बरामदगी का प्रयास जारी था और उन्हीं प्रयासों के तहत महिपाल की सूचना पर तस्दीक के बाद पुनः हमारी इन टीमों ने 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके उन्हें 5 घातक हथियार बरामद किए हैं, जिनमें पहला है राकेश झाझड़िया निवासी 95 थाना चिड़ावा, इससे 1 पिस्टल और 3 कारतूस बरामद किए गए हैं। दूसरा विकास उर्फ भैरू निवासी 95 पुलिस थाना चिड़ावा, इससे 1 पिस्टल और 2 कारतूस बरामद किए गए हैं। तीसरा है विजय कुमार जगतपुरा थाना बिसाऊ, इससे 1 पिस्टल बरामद की गई है। चौथा है डेनिस उर्फ नरेश, ये पूर्व में गिरफ्तार शुदा है, पिछली बार इसको गिरफ्तार किया गया था और पुनः पुलिस रिमांड पर लेने पर इससे गहनता से पूछताछ की गई, तो वारदात में जो इसने हथियार काम में लिया था वो इससे 1 पिस्टल और 8 कारतूस बरामद किए गए हैं। और 5वां है कार्तिक पुत्र रामस्वरूप निवासी आबूसर थाना सदर, ये भी उस फायरिंग वाली वारदात में शामिल था और इसने भी हथियार का प्रयोग किया था, इससे 1 पिस्टल और 7 कारतूस बरामद किए गए हैं। और ये दोनों जो बदमाश हैं, ये हिस्ट्री शीट है, थाने के शातिर बदमाश हैं, इन दोनों के खिलाफ 6 प्रकरण गंभीर धाराओं के पुनः पूर्व से दर्ज हैं। इन दोनों से ये फायरिंग में काम में लिए गए दोनों हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही फायरिंग प्रकरण में जो 3 बोलेरो कैंपर इनके द्वारा प्रयुक्त की गई थी, उनमें से 1 पूर्व में बरामद हो चुकी है और 1 बोलेरो कैंपर भी बरामद की गई है। अब 1 बोलेरो कैंपर बरामद होना शेष है तथा कुछ मुलजिम की गिरफ्तारी शेष है, उसके प्रयास हमारी टीमों द्वारा लगातार जारी हैं। इसके अलावा ये जो महिपाल है, जो मदिया का मुख्य सहायक है और इसके मार्फत हथियारों की तस्करी इस जिले में की जा रही थी, लोगों को हथियार बेचे जा रहे थे, उस महिपाल से हमारी सभी स्पेशल टीमें लगातार पूछताछ कर रही है। हथियार का पैसा उसने किसको दिया और लोग इसमें कौन कौन संलिप्त हैं,
क्या इस जिले के बाहर भी इनका कोई नेटवर्क है? इन सभी बातों पे गहनता से अनुसंधान जारी है। और ये जो 2 आरोपी गिरफ्तार किए हैं, ये भी थाना सूरजगढ़ में जेसी में चल रहे थे किसी अन्य प्रकरण में। उनसे पूछताछ के आधार पे और महिपाल की सूचना के आधार पे इनसे भी 2 हथियार बरामद किए गए हैं। राकेश झाझड़िया और विकास, ये भी पूर्व से इनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। राकेश के खिलाफ पूर्व से 4 प्रकरण दर्ज है तथा विकास के खिलाफ 3 प्रकरण पूर्व से दर्ज है। इस जिले में आपराधिक घटनाओं के मार्फत जनता में दहशत फैलाने वाली जो विभिन्न गैंग सक्रिय हैं, उन गैंगों का पर्दाफाश करके और उनके अधिकतर सदस्यों को गिरफ्तार कर उसे घातक हथियार बरामद करने में हमारे जिला पुलिस के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने बहुत मेहनत की और सबने मिलकर काम किया, टीम वर्क से काम किया। उसका नतीजा आपके सामने है। हमारा प्रयास रहेगा इसी टीम वर्क से इस जिले को अपराध और अपराधियों से मुक्त तथा आम जनता में पुलिस के प्रति विश्वास और छवि बढ़ाने के लिए हम सभी प्रयासरत हैं। और इस कार्य के लिए मैं जिला पुलिस को, हमारे सभी अधिकारियों और हमारे सभी पुलिस के कर्मचारियों को, सिपाही से लेकर के एडिशनल एसपी तक सभी इसमें सक्रिय रहे, सबने सामूहिक रूप से काम किया। उनको मेरी तरफ से धन्यवाद और बधाई देता हूँ। आपको सवाल, प्रारंभिक पूछताछ के आधार पर मध्य प्रदेश से ये लोग हथियार लाते हैं, मदिया के इशारे पे हथियार आते हैं और मदिया के इशारे से ही इस महिपाल के मार्फत हमारे जिले में हथियारों की बिक्री की गई है। इसके अलावा भी ऐसी जानकारी मिल रही है कि ये गिरोह इस जिले के बाहर भी हथियारों की तस्करी करता था और किन किन लोगों को बेचता था, हथियार का पैसा किन के पास गया, उन सब की गहनता से पूछताछ की जा रही है। हमें उम्मीद है कि उन लोगों तक भी हम शीघ्र पहुंच जाएंगे। सर, इसमें जो हथियार हैं वो कोई यूज किए हुए हैं या बिना यूज किए हुए हैं? जो आज जो हमने 5 हथियार, घातक हथियार बरामद किए हैं, ये 2 हथियार तो पूर्व में गिरफ्तार शुदा व्यक्तियों से बरामद किए हैं जो हमारे फायरिंग प्रकरण में पहले से गिरफ्तार शुदा हैं, और वो दोनों हथियार वही है जो उस फायरिंग प्रकरण में यूज किए गए। सर, ये महिपाल ने अभी तक ये 15 हथियार ही बेचे हैं या और भी? महिपाल द्वारा जितने भी हथियार बेचने की सूचना पुलिस को दी गई है, उसमें अधिकतम हथियार हमारे द्वारा बरामद किए जा चुके हैं। फिर भी उससे लगातार पूछताछ जारी है और शेष रहे हथियार या अपराधियों के बारे में हमें अगर पुख्ता सूचना मिलती है और वेरिफिकेशन के बाद अगर उसकी सूचना सही मिलती है तो हमारे प्रयास लगातार जारी है। ये महिपाल द्वारा हथियार सिर्फ जो भी गैंगस्टर है इनको ही बेचे जा रहे हैं, आम पब्लिक को भी किसी को दिए गए हैं, इसकी सूचना है क्या? जैसा कि आपने देखा, जिन्होंने भी इनसे हथियार खरीदे अधिकांश युवा वर्ग है जो भटका हुआ है। वो हथियार का उपयोग अपन जानते हैं कि निश्चित रूप से उसका दुरुपयोग हुआ, सदुपयोग के लिए हथियार नहीं ले। सदुपयोग के लिए हथियार नियमानुसार हथियार के लिए उसको एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, खरीदना पड़ता है। तो पूरी संभावना है कि जो हथियार इन लोगों ने बेचे और जिन्होंने खरीदे उन हथियारों का दुरुपयोग होता, वो विभिन्न संगीन वारदातें करते। इसीलिए तुरंत हमारी टीम ने मेहनत करके इन सबको गिरफ्तार किया। अभी तक की मॉडस ऑपरेंडी ये रही है कि इस तरह की शराब ठेकेदार या शराब की दुकानदारों को धमकाने के लिए, उनसे चोट वसूली करने के लिए इनका मुख्य उद्देश्य रहा है। लेकिन इनके अलावा किसी बड़े व्यापारी या किसी राजनेता या किसी जनप्रतिनिधि अधिकारी को धमका करके कोई चोट वसूली की जानकारी फिलहाल हमें इनसे नहीं मिल पाई है और इनसे लगातार पूछताछ जारी है। सर, ये डेनिस नहीं माने वैसे ही डेनिस का आपराधिक रिकॉर्ड है, थाने का एसपी सीट है और इस जो वारदात अपना फायरिंग प्रकरण है इसमें भी मुख्य अभियुक्त था, इसने हथियार का प्रयोग किया है, तो इसका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। हम इसका अन्य जिलों में भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड हो वो भी हम लेने का प्रयास कर रहे हैं तथा ये सलाखों के पीछे रहे इसके लिए हमारा पूरा प्रयास है, क्योंकि ये बहुत ही शातिर बदमाश है। सर, इसके अंदर जो हमने बोलेरो बरामद किए हैं उनके कागजात और उनके मालिकाना हक के बारे में तफ्तीश अनुसंधान जारी है, जो शीघ्र ही तफ्तीश से स्पष्ट हो जाएगा। सर, मदिया का सवाल, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, इस पूरे गिरोह का जो मास्टरमाइंड है वो मदिया उर्फ मनदीप है, जो इस समय सेंट्रल जेल में बंद है। उसके खिलाफ हमने पर्याप्त सबूत जुटा लिए हैं। उसको शीघ्र ही तफ्तीश के लिए प्रोडक्शन वारंट से हम लाएंगे और उससे भी गहनता से पूछताछ करेंगे। और अब तक पूछताछ से जो तथ्य हमारे सामने आए हैं उनका मिलान उससे पूछताछ के आधार पर किया जाएगा और उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी मदिया की गैंग में और कौन कौन लोग हैं
कौन कौन उसके सहायक हैं इस जिले में या इस जिले के बाहर, उन सभी बातों पे हम पूरी तरह चौकस हैं और उसके संबंध में लगातार अनुसंधान जारी है, जहाँ किसी तरह की वारदात नहीं हो। सर अभी तक जितने पकड़े गए उनमें आदि इसमें वारदात में पकड़े गए हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, यूथ है, भटके हुए युवा है। अगर वो अच्छे पढ़े लिखे होते तो मैं समझता हूँ इस तरह की आपराधिक वारदातों में संलिप्त नहीं होते। तो अभी तक जो पकड़े गए हैं वो सारे कम पढ़े लिखे लोग हैं और इसीलिए इस तरह की अवैध गतिविधियों में उन्होंने अपने आप को संलिप्त कर लिया। सर महिपाल प्रदेश से लाना बताया जा रहा है, उसमें प्रारंभिक पूछताछ के अनुसार 10 से 15-18 हजार के बीच में यहाँ से हथियार खरीदते हैं और इन भटके युवाओं को 40 से 50 हजार के रूप में बेचना अब तक की जानकारी में आया है।